एक बार लगाने पे लगातार 5 से 7 साल तक चलता है। कोई भी फसल आपके अगर उस मिट्टी में, उस टेम्परेचर में, उस जलवायु में, उस तापमान में हो रही है तो ये निश्चित तौर से सर्वाइव कर जाएगा। हम जिस भी हरे चारे पे काम कर रहे हैं सब में 18-20%, 22% के आसपास प्रोटीन, शर्करा की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा है। 1 एकड़ का जो खर्चा आएगा औसतन जुताई, खाद और स्टिक की कीमत लगा के सारा खर्चा 20,000 रुपये से ज़्यादा नहीं आएगा 1 एकड़ में। सर आपका स्वागत है एनिमॉल आवाज़ यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार सर। नमस्कार। जो ऑडियंस देख रही है उनको अपना परिचय बताएं। मैं रिंकू तिवारी, हाईटेक किसान एग्रो फार्म उत्तर प्रदेश लखनऊ से हूँ। ये मेरा फार्म उत्तर प्रदेश लखनऊ में बक्सी तालाब एक जगह है, वहाँ पे ये हरे चारे का मेरा एक तरीके से ये रिसर्च सेंटर है, यहीं पर स्थित है। अच्छा, तो सबसे पहले आप ये बताएं, आप हरे चारे में क्या क्या उगाते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट सीड्स का करते हैं? मैं एनिमॉल आवाज़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि इस समय हमारे पास हरे चारे की 20 से अधिक वैरायटियाँ उपलब्ध हैं। मैं 20 से अधिक वैरायटियों पर काम कर रहा हूँ, जिसमें हमारे पास मल्टी कट, सिंगल कट, विंटर सीज़न जैसे ठंडी, गर्मी, बरसात सभी मौसमों के लिए सीजनल हरे चारे, कई सालों तक चलने वाले सिंगल कट, कई तरह के हमारे पास हरे चारे उपलब्ध हैं। हरे चारे का डेयरी फार्मिंग में क्या उपयोगिता है, थोड़ा उसका बताएं, शॉर्ट में बताएं। हरा चारा जो होता है वो डेयरी फार्म का एक तरीके से रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, क्योंकि आज के डेट में जो है भूसा जो ज़्यादातर हमारे डेयरी फार्मर यूज़ करते हैं, भूसा का नाम जो है वो उसी तरीके से भूसा है, उसमें कोई किसी प्रकार का कोई न्यूट्रिशियंस नहीं है, कोई प्रोटीन नहीं है, कोई शर्करा नहीं है, और उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। लगभग नॉर्मल रेट 14, 15, 20 रुपये पर केजी के हिसाब से हमारे डेयरी फार्मरों को मिलता है, लेकिन जीरो न्यूट्रिशियन उसको खिलाने से सिर्फ पेट भरने का काम करता है, अलग से कोई एडिशनल न्यूट्रिशन जानवरों को नहीं मिलता है। हम जिस भी हरे चारे पे काम कर रहे हैं सब में 18-20%, 22% के आसपास प्रोटीन, शर्करा की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा है, एकदम रसीला है। ख़ास करके बकरियों के लिए मैंने बहुत सारी वैरायटियाँ डेवलप की हुई हैं। जैसे हमारे पास हरे चारे में ये सुपर नेपियर 4G बुलेट है, हमारे पास एलिफेंट ग्रास है जिसको हाथी घास भी कहा जाता है। ठंडियों के लिए हमारे पास मक्खन ग्रास है, ठंडियों के लिए अल्फ़ा ग्रास है जो कि कई सालों तक चलता है लेकिन बुआई ठंडियों में होती है। स्पेशल बकरियों के लिए हमारे पास दशरथ घास है, गिनी घास है। उसके बाद हमारे पास बरसीन है, एमपी केचरी है, रेड सूडान है, कॉप्स 31 है, ब्लैक कॉप्स सूडान है, कॉप्स पंजाबी है। इसी तरह से कई अनगिनत वैरायटियाँ हमारे पास हैं, और ये सारी वैरायटियाँ सब नोटिफाइड बीज हैं, सब रिसर्च के बीज हैं। जो चीज़ें आपके माध्यम से अगर किसान भाई हमसे जुड़ते हैं, अगर वो हमसे लेते हैं, मैं उनको प्रोवाइड करवाता हूँ, तो जो मैं ये ऑन कैमरा बता रहा हूँ ये 100% रिजल्ट उनके खेत में मिलेगा। अच्छा, ये जो आपका क्षेत्रफल है, टोटल क्षेत्रफल कितना है आपके एग्रीकल्चर लैंड का? हमारे इस पूरे लैंड का 8 एकड़ का ये पूरा एरिया है। 8 एकड़ में मैंने 20 से अधिक वैरायटियाँ डेवलप की हुई हैं और कई अन्य वैरायटियों पर मैं काम कर रहा हूँ। जैसे हम देख पा रहे हैं बैकग्राउंड में एकदम हरियाली छाई हुई है, तो इसका नाम बताएं और ये कैसे लगता है, क्या क्या उपयोगिता है, सारा कुछ बताइए। बिल्कुल, ये जो आप देख रहे हैं ये सुपर नेपियर 4G बुलेट हाइब्रिड हरा चारा है। इसकी जो सबसे बड़ी बात है कि ये एक बार लगाने पे लगातार 5 से 7 साल तक चलता है। लगाने की जो इसकी प्रक्रिया होती है, इसके स्टेम्स लगते हैं, जैसे कि इसकी जो ये गांठें होती हैं, अगर मैं एकदम लोकल लैंग्वेज में बताऊं तो जिस तरह से गन्ना काट के लगाया जाता है, क्योंकि गन्ने की खेती हर किसान जानता है, जिस तरह से गन्ने काट के लगाए जाते हैं उसी तरह से इसके स्टेम्स काट के लगाए जाते हैं। इसका स्टेम्स आपको नॉर्मल खेत में इसी तरह से प्लांट कर देना है, खड़ा खड़ा गाड़ देना है, और गाड़ने के फर्स्ट जो कटिंग आएगी लगभग 45 से 50 दिन में आ जाएगी। उसके बाद 30 से 35 दिन में आपकी कटिंग आती रहती है। जो भी आप ये पौधा मेरा देख रहे हैं, मैं खुद 6 फीट का हूँ और मैं अपना हाथ उठा रहा हूँ तो लगभग 7, 8, 9 फीट के आसपास हो जा रहा है। उसके बाद भी आप देख सकते हैं ये मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 45 से 50 दिन का पौधा है, और ये नीचे से लगा के ऊपर तक, आप कोई भी एक पौधा तोड़िए, नीचे से लगा के ऊपर तक एकदम मुलायम है। इसकी जो पत्तियाँ हैं एकदम सॉफ्ट है। और आपने पूछा था कि इसको कब लगाया जा सकता है। लगाने के लिए साल के 12 महीना 365 दिन कभी भी आप इसको प्लांट कर सकते हैं। एक बार लगाएंगे, ठंडी, गर्मी, बरसात सभी मौसमों में इसकी पैदावार होती रहती है। और बहुत सारे किसान भाइयों के अंदर ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर ये हमारे एरिया में होगा कि नहीं। मैं राजस्थान से हूँ, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं झारखंड से हूँ, बहुत सारे स्टेट से किसान भाइयों का फ़ोन आता है। मैं उनके लिए सिर्फ साधारण शब्दों में एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपके खेत में
ज्वार बाजरा गेहूं मक्का आलू मटर सरसों इत्यादि कोई भी फसल आपकी अगर उस मिट्टी में उस टेम्परेचर में उस जलवायु में उस तापमान में हो रही है तो ये निश्चित तौर से सर्वाइव कर जाएगा। अच्छा, इसको तैयार करने में सर क्या क्या खाद्य पानी देना पड़ता है? बिल्कुल, देखिए इसको तैयार करने के लिए अगर आपके पास गोबर की खाद है, गोबर की खाद में ये समझ लीजिए कि गोबर पूरी तरह से सड़ा होना चाहिए, जो सड़ के गोबर की खाद बनती है। कंपोस्टिंग होनी चाहिए। हाँ, कंपोस्टिंग होनी चाहिए। ताज़ा गोबर में जब इसको हम स्टीम प्लांट करते हैं तो उसमें दीमक लगने का डर रहता है जी। अगर सड़े गोबर की खाद रहेगी जिसको कंपोस्ट बोलते हैं तो उससे दीमक नहीं लगता है, वो डाल सकते हैं। अगर वो किसान भाइयों के पास नहीं है तो हम इसको नॉर्मल ज़मीन पे ही प्लांट करेंगे। उसके बाद जब इसमें सब कल्ले निकल आएंगे, लगभग पौधों की लंबाई जो है 1 फीट के आसपास हो जाएगी, उस समय आप इसमें प्रति एकड़ लगभग 40 केजी के दर से यूरिया का छिड़काव करिए। यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। अगर हम बात करें सर 1 एकड़ क्षेत्रफल की, तो 1 एकड़ क्षेत्रफल में कितने स्टंप्स लगेंगे? देखिए 1 एकड़ में जो एरिया होता है वो 42,000 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया होता है। इसको जो प्लांट करने की हमारी विधि है 1.5 बाई 3, पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट रखनी है, लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट रखनी है। एक पौधे से एक पौधे के बीच 4.5 स्क्वायर फीट का एरिया बचता जगह छूटता है और उस हिसाब से 1 एकड़ में इसका 9,000 स्टिक प्लांट किया जाता है। अब आपने जो 1.5 बाई 3 का एरिया छोड़ा है, बहुत सारे किसान भाई घबराते हैं कि एक स्टिक से एक स्टिक के बीच काफ़ी गैप हो गया है तो वो उतना कवर करेगा कि नहीं, जगह बहुत खाली हो गई है। मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा है कि ये पूरा एरिया दूसरी कटिंग से कवर कर लेता है और पर स्टिक जो पैदावार होती है, हर कटिंग पे आप एक स्टिक का जो पैदावार है वो काट लेंगे तो लगभग 20 से 25 केजी चारा आपका उसमें से मिलेगा। जैसे सर आपने बताया कि 1 एकड़ में इतनी स्टिक लगती हैं, तो उनको तैयार करने में, उनको डेवलप करने में कितने रुपए किसान साथी की जेब से खर्चा होगा? देखिए, जो रुपए की बात है कि जो 1 एकड़ का जो खर्चा आएगा, औसतन जुताई खाद और स्टिक की कीमत लगा के सारा खर्चा 20,000 रुपये से ज़्यादा नहीं आएगा 1 एकड़ में। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने नेपियर के बारे में, हरे चारे के बारे में उपयुक्त जानकारी दी। आपका धन्यवाद सर। एनीमॉल आवाज़ यूट्यूब चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और हमारी चीज़ों को देखकर समझकर अपने व्यूअर को बताने का काम किया। आपका भी बहुत बहुत सादर अभिनंदन है। किसान भाइयों और बहनों, पशुपालन क्षेत्र में अपनी उन्नति को मजबूत बनाएं। एनिमॉल आवाज के साथ जुड़ जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।